हाय एवरीवन। सो अब बारी है मूलांक 9 की। आज हम एनर्जी चेकिंग कर रहे हैं मूलांक 9 की फॉर द होल जुलाई। अगर आपका बर्थडे आता है 9th, 18th और 27th ऑफ एनी मंथ, देन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। ठीक है। हम देखेंगे कि ओवरऑल एनर्जीज़ क्या होने वाली हैं नंबर 9 की, आपके बिगेस्ट चैलेंजेस क्या हो सकते हैं और एडवाइज ब्लेसिंग्स क्या हैं। लेट्स पुल आउट द कार्ड। दीज प्लस मैं दो एडिशनल मैसेजेस लूँगी फ्रॉम द स्पिरिट्स कि वो आपको क्या गाइडेंस देना चाहेंगे फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। लेट्स सी। ओके, कार्ड्स मेरे सामने हैं। लेट मी सी कि क्या आया है। पारी। ओके, नंबर 9, फर्स्ट ऑफ ऑल पार्टी होने वाली है और प्रोग्रेस भी होने वाली है। सी द ओवरऑल एनर्जी ऑफ जुलाई फॉर यू गाइज। कुछ तो सेलिब्रेशन हो रहा है। जुलाई में सेलिब्रेशन है, हैप्पीनेस है, कनेक्शंस बढ़ेंगे, कोलैबोरेशंस बढ़ेंगे। वेरी गुड वाइब। एंड हो सकता है किसी का प्रमोशन हो जाए, किसी की एंगेजमेंट हो जाए, कोई बिजनेस माइलस्टोन आप अचीव कर लें, कोई फैमिली में फंक्शन होगा, मतलब कुछ तो ऐसा हो, या फिर कुछ ऐसा होगा कि आपकी अचीवमेंट सेलिब्रेट होगी। ओके। जैसे होता है ना कि लाइक किसी की एक की गवर्नमेंट जॉब लगती है और पूरी कॉलोनी में मिठाई बांटी जाती है, राइट? जैसे सबने एग्ज़ाम दिया था। वाह। बट वाइब्स ओवरऑल बहुत पॉजिटिव दिख रही हैं मुझे। एंड पुराना दोस्त भी मिल सकते हैं, करेक्ट? और फैमिली के साथ अच्छा टाइम, एक क्वालिटी टाइम आप स्पेंड करोगे फैमिली के साथ। अगर आप बिज़नेस साइड से हो या बिज़नेस वाले हो तो उन सब के लिए कोलैबोरेशन इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड। आप न्यू कनेक्शंस बनाओगे, करेक्ट? बस एक बात, सेलिब्रेशन का केक काटने से पहले अपने टारगेट्स अचीव कर लेना, ठीक है? तो दैट इज़ द ओवरऑल एनर्जी ऑफ जुलाई फॉर मूलांक 9। लेकिन अब आते हैं आपके बिगेस्ट चैलेंज पे। क्या चैलेंज होने वाला है, पहले आप इसको देखो। ये है क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है? आपकी जो खुद के इमोशंस है ना, उसको बैलेंस करने का चैलेंज होने वाला है जुलाई में ना। क्वीन ऑफ कप्स जो है ना, ये सबका ख्याल रखती है, ठीक है? एंड बट अपनी नीड्स और अपनी फीलिंग्स को या तो इग्नोर कर देती है, या फिर ये देखो ना यहाँ पे इसमें बॉटल अप करने लग जाती है। तो आप वो लोगों में से हो, इफ़ लेट्स से हम ऑफिस की बात करें, जो सबका काम करवाएंगे, बड़े एम्पैथेटिक होंगे, बड़े हेल्पिंग होंगे, बट अपना ही काम उनका पेंडिंग हो जाएगा, राइट? जुलाई में थोड़ा सा इमोशनल ओवरलोड आपको हो सकता है। आप एम्पैथेटिक हो, विच इज़ गुड, राइट? बट इमोशनल स्पंज नहीं बनना, मतलब जो हर किसी की प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझ के उसको पर्सनली अपने दिल पे ले ले एंड उसके खुद के काम रुक जाए, तो अवॉइड दैट, ठीक है? तो दैट इज़ वन थिंग जो आपका बिगेस्ट चैलेंज है, अपने इमोशंस को समझना, अपने इमोशंस को इग्नोर ना करना, ठीक है? एंड नेक्स्ट कमिंग टू कि आपकी एडवाइस या ब्लेसिंग्स क्या होंगी। सी दिस कार्ड, बहुत सिंपल है। ये आप देख रहे हो, ये वॉक अवे कर रहे हैं, इनकी काफ़ी सारे काम हैं, मतलब ही इज़ एन अचीवर और शी इज़ एन अचीवर, बट वो वॉक अवे कर रहे हैं। तो बहुत सिंपल सा है कि जहाँ पे रिस्पेक्ट, ग्रोथ और पीस ना मिले, वहाँ से ग्रेसफुली वॉक अवे कर दो, ठीक है? एंड जैसे होता है ना कि OTT में आप कोई वेब सीरीज़ देख रहे हो, आपने 2 एपिसोड्स देखे, आपने 3 एपिसोड्स देखे, उसके बाद भी आपको स्टोरी जो है बोरिंग लग रही है, लेकिन आप कह रहे हो यार अब इतने एपिसोड देख लिए, अब पूरा ही देख लेते हैं। तो एडवाइस आपके लिए ये आ रही है कि यार लाइफ कोई OTT का वेब सीरीज़ नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट कि ये कोई बोरिंग वेब सीरीज जैसा नहीं है कि जिसको आप मतलब कभी अभी जो आपको कुछ सर्व भी नहीं कर रही है, कुछ ऐसे काम आप कर रहे हो, कुछ ऐसी चीज़ें आपको ड्रेन कर रही हैं, कुछ सर्व नहीं कर रही है आपको, कुछ ग्रोथ में हेल्प नहीं कर रही, इनफैक्ट और टॉक्सिसिटी इंक्रीज़ कर रही हैं, या फिर आपको रिस्पेक्ट और वैल्यू नहीं मिल रही है, लेकिन आप वहाँ पे टिके हुए हो जस्ट बिकॉज आपने बहुत टाइम दे दिया वहाँ पे। सो दैट इज़ अवॉइड करो। ब्लेसिंग्स आपके लिए क्या है? ब्लेसिंग्स आपके लिए ये है कि जैसे कि आप किसी ऐसी चीज़ को छोड़ोगे,
पास्ट आपके लिए इस तरह के ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है, तो अपॉर्चुनिटी खुद चल कर आपके पास आएगी, बिलीव मी, ठीक है। यही आपकी ब्लेसिंग्स हैं। थोड़ी हिम्मत दिखाओ, ठीक है। एंड बिकॉज लाइफ में ना आई बिलीव कभी कभी जगह खाली करनी पड़ती है ब्लेसिंग्स के लिए। अगर खाली नहीं करोगे तो ब्लेसिंग्स कहाँ आएंगी, ठीक है। नाउ टेकिंग एंड कमिंग टू द स्पिरिट्स के मैसेज, पहला तो मेरे पास आया हॉन्टेड और दूसरा आया है ट्रॉफीज। तो ये तो है हॉन्टेड बाय व्हाट। तो हॉन्टेड इज सेइंग बेसिकली कि फ्लैशबैक्स, मेमोरीज, ट्रॉमा। सो इट्स सेइंग कि कब तक आप अपनी पास्ट के मिस्टेक्स और फेलियर्स या लेट्स से बिट्रेयल्स को याद रखोगे, उससे हॉन्ट नहीं होना है, ओके। एंड विनिंग कार्ड इज सेइंग बेसिकली कि अब सब छोड़ो यार, अब तो ट्रॉफी उठाने का टाइम है, ठीक है। एग्जाम्पल देती हूँ यार, जैसे स्कूल में एक बार ना मैथ्स में कम मार्क्स आ गए, तो फिर क्या हुआ कि अब 10 साल बाद हम किसी फैमिली फंक्शन में मिले और वहाँ पे भी यही बातें हो रही हैं, पता है मेरे ना मैथ्स बड़ा वीक था, मेरे ना इतने कम मार्क्स आए, पता मैं ना बिल्कुल 1 नंबर से पास हुआ। अरे यार, मतलब अब 10 साल हो गए उस बात को, कब तक पकड़े रहोगे? मतलब अब तो, अरे भाई अब तो EMIs भी आपकी शायद चल रही होंगी, आपके बच्चे स्कूल जा रहे होंगे एंड वो मैथ्स का पेपर अब ख़त्म हो गया है। तो दैट इज़ व्हाट इज सेइंग कि अब हमें उन चीज़ों से हॉन्ट नहीं होना है, चाहे वो हमारे फेलियर्स ही क्यों ना थे, राइट। सो फोकस ऑन winning, too busy winning, less overthinking and more winning, okay। So if you are number 9, अगर आपका मूलांक 9 है तो प्लीज़ इसको शेयर करो, सेव करो एंड मुझे जुलाई के एंड में बताना मानसी कितना हिंट मेरा आपको मिल गया पहले से ही और कितना हेल्पफुल रहा, राइट। एंड अगर 1-on-1 चाहिए, एज यू ऑल नो, आप मुझे DM और व्हाट्सएप कर सकते हो टू बुक योर स्लॉट्स। आई एम हेयर टू हेल्प यू गाइज एंड थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, बाय बाय, थैंक यू।